कृपां करोतु अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मनतुज्ज्वलतां सुभक्तिविषयम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कंदरे सफुरतु भव शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्राययजन्ति सुमेधसः पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम। हाँ जी प्रभु जी, दीक्षते। मैं चेक करता हूँ। देय विमर्श को नहीं न वा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसम साएव भगवान गौरः परम मे गतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आई पत्रिका देखिए। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री भागवत जी का एक बड़ा कॉन्टेस्ट टाइप ही उसमें जो है वो उसकी टीका है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका, श्रीधरी टीका, श्री अन्यान्य जो भी भागवत जी के ऊपर टीकाएं हैं, लेकिन ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु की टीका है जिसमें श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने लिखा है, भैया देखो कि जब तक हम गुरु चरणारविंद के आश्रय में अपने नेत्रों के अज्ञान से निवृत्त नहीं होते तब तक हमारा साधन कैसे शुरू होगा। और नेत्रों का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि श्री कृष्ण सेवा से अन्यथा किसी प्रकार का अज्ञान होना, इच्छा होना, स्व सुख की इच्छा होना। जब हमारा स्वरूप नित्य कृष्ण दास है, इसके अलावा हमारा कोई स्वरूप नहीं है, ये इतना दुरूह है, इतना दुर्लभ है, इसके लिए कोई कहता हमारा तो कोई स्वरूप ही नहीं है, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। कितना भ्रम और कितनी भटकन है इसके विषय में। लेकिन धन्य है श्रीमद् भागवत जी, धन्य है श्री चैतन्य चरितामृत जी, और प्रणम्य है श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया
कि भैया हमारा स्वरूप है, हम नित्य कृष्ण के दास हैं, हम नित्य कृष्ण के दास हैं। अब दास होना कितना बड़ा सौभाग्य है, ये तो हम रोज के सत्संग में जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान को अपना दास अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय है। श्री श्री कृपात्री जी कहते हैं, दासो हम कहते 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 बात आ जाती है सोहम की, कि भगवान ही हमको कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा दास हूं। श्री हनुमंतलाल जी को जो रघुनाथ जी ने कहा, जो गोपांगनाओं को श्री भगवान ने कहा है, लेकिन ये एक आध्यात्मिक रहस्य है, अध्यात्म का एक गोपनीय तथ्य है कि हम इस आवाज बहुत कम आ रही है। राजन आवाज नु तेज कर सकते हो बेटे? वो कर रही कोशिश, चेंजेस आया नਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा चेंजेस आए ना अभी वो किए हैं, तो उसमें राजन कह रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ। और आप भी जरा कुछ स्पीकर लगाकर या ईयरफोन लगा कर देख लो। भगवान के दास हैं हम, भगवान के दास हैं। महाराज श्री गाया करते हैं, हम दास हम दास, कितने आनंद से गाते हैं। यद्यपि प्रकृति में ये कहना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हम दास हम दास हम दास हम दास। हमारी जहाँ दीक्षा है वहां पर हमें ये कहना है, हम दासी हम दासी हम दासी हम दासी। रविदास जी, जो ये मैया लोग हैं, स्त्री लोग हैं, लड़कियां हैं, जैसे हम कोई कहेंगे मैं जाता हूं, वो कहेंगे मैं जाती हूं, बड़ा स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार उनको भी कहना चाहिए, हम दासी 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 हम दासी। दिन भर में एक बार तो ये नशा कर ही लेना चाहिए, इसका सरूर अपने में भर ही लेना चाहिए। हम दासी, पुरुष भी गा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमको भी तो उसी दासी स्वरूप को प्राप्त करना है। तो इन एडवांस जैसे कई बच्चियों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा होगा। आवाज नहीं आ रही, राजन कह रहा मैं कर रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज भी किया है ना, तो हाँ रिकॉर्डिंग से सुन लेना बीच में मत। तो राजन कह रहे हैं मैं ठीक कर रहा हूं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बीच में मत बोलो, रिकॉर्डिंग बाद में आएगी तभी आप सुन लीजिए, और कोई हल नहीं बन रहा है। अरे भैया आ रही जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, आ रही है। देखो ये गौरान किंकरी जी कह रही हैं आवाज आ रही, आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा अपने को बंद करके ना ये नेटवर्क को दोबारा चालू करो। बच्चों से करवा लो मंजू लाली दासी जी, तो बच्चे दोबारा जब चालू करेंगे तो आ जाएगी। हम दास, एक बार ना सभी को दिन में एक बार सरूर ले लेना चाहिए, नशा कर लेना चाहिए। हम दासी 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 हम दासी। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये अध्यात्म की गोपनीय बात है।
गोपनीय बात है कि हम भगवान की किशोरी की नित्य दासी हैं, श्री श्याम सुंदर के नित्य दास हैं। श्रीमन अच्युत भट्ट जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान जो है ना वो थोड़े से कंजूस हैं, ऐसा कुछ कह रहे थे। क्या है कि भगवान जल्दी किसी को अपना ये सेवा का भाव, उसको दास्य भाव नहीं देते। मुक्ति ले लो, भुक्ति ले लो, ये सब ले सब दे देकर, और ज्यादा से ज्यादा देंगे तो अपना दास बना लेंगे। लेकिन किशोरी की दासी बनाने के लिए तो हमें बनने के लिए श्री किशोरी की कृपा लाभ करनी है, किशोरी की कृपा लाभ करनी है। इसके लिए भगवान ने गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीति मावहा गोपी नाम मद वियोगाभिम मत संदेशैर विमोचय। उद्धव जी को भी ब्रज में भेजा। उद्धव, ये भाव, ये स्वभाव, ये कृपा, ये सेवा, ये अंतरंगतम जो प्राप्ति है, ये अन्यतम जो प्राप्ति है, ये मैं नहीं करा सकता, ये गोपी और उनकी पद धूलि ही करा सकती है। और रविदास जी, अगर ये नहीं हुई, हम अपने सत्संग में अक्सर आस्वादन करते हैं, वसुदेव जी पछता रहे हैं। अहम किल पुरानंततम प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम अपूज्यम न मोक्षाय मोहितो देव मायया। अरे नारद जी, मैंने पहले अहम किल मैंने किया पूरा, पहले बहुत पहले बड़ा तप किया। प्रजार्थो भुवि, भगवान को पुत्र रूप में पाने का, अरे पाने का तप क्या किया, पा ही लिया। भगवान वसुदेव नंदन है, जय हो वसुदेव के लाडले की। भगवान का नाम वासुदेव है। वासुदेव का मतलब वसुदेव के पुत्र हैं जो। ऐसा भगवान के नाम का एक नाम है, और ये बड़ा प्रचलित नाम है, बड़ा सुंदर नाम है, सब लोग बड़े आनंद से लेते हैं। अरे वासुदेव नाम भगवान का वसुदेव जी से पढ़ा है, तो उन वसुदेव जी से मीटिंग किया। उनका, महाराज आप कितने बड़भागी हैं कि आपसे भगवान का वासुदेव नाम है। तो जय हो वसुदेव के लाडले की। वसुदेव के लाडले की। वसुदेव जी कहते हैं, महाराज मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है। रविदास जी, ये शब्द डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आप कहीं भी इसको चैलेंज करवा दीजिए कि वसुदेव जी के दुख की सीमा नहीं है। अरे भगवान के पिता को क्या दुख है, जब उन्होंने कारागार में हथकड़ी बेड़ियों में दुख नहीं माना, तो अब भगवान का जो है वो भगवान ने मथुरा में कंस का आतंक निवृत्त कर दिया, तो भगवान उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, उनका वंदन करने आते हैं। कृष्ण बलराम आते हैं और माता हे पिता, हमने आपकी सेवा नहीं की, हम इस प्रकार अपने उसमें उलझे रहे, आपको कंस ने कितना आतंकित किया, कितना भयभीत किया, कितना आपको दंडित किया। महाराज माता पिता हे वसुदेव, हे श्री देवकी, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। ये भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा की याचना कर रहे हैं, उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं। तथापि वसुदेव जी के दुख की सीमा नहीं है, ये 3 बार मैंने कह दिया है। उनका वसुदेव जी को क्या दुख हो सकता है जो भगवान के पिता हैं।
जो भगवान की माता है उनका दुख उनका इसलिए भयंकर है कि हाय हाय मैं कृष्ण का दास होकर उनकी किंकर ना करके उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करने का सौभाग्य छोड़कर उनके प्रेम में उनकी सेवा के लिए मैं आर्त क्रंदन ना करके मैं उनके नामावली का उच्चारण करके माला झोली से मैं उनके गोपाल मंत्र का पुरस्चरण ना करके मैं उनसे प्रणाम करवा रहा हूं, उनका स्तवन सह रहा हूं। कहां मैं दास और कहां मैं पिता बन गया। अरे मैं तो भगवान का दास हूं, नित्य दास हूं, और मैंने क्या ये महाराज मांगकर अपना भगवान का पिता बन गया। मैंने क्या कमाई की। मैं अपूज्यम न मोक्षाय मोहितो देव माया। अब जो भगवान दैव की माया से मोहित हो जाएगा रविदास जी, वो खुश होगा। कष्ट पा रहे हैं, कष्ट वसुदेव जी, नारद जी को उन्होंने अपना अंतरंग पीड़ा बताया भागवत जी में। महाराज मेरा दुख सुनो, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य कि मैं नित्य कृष्ण का दास हूं, जीव मात्र कृष्ण का दास है और मैं भगवान का पिता बन गया। मुझे भगवान ने अपना पिता बना लिया, गलती मेरी ही है। मैं भगवान की दैव की माया से मोहित होकर उनको पुत्र रूप में मांग लिया। अब मेरा स्तवन हो रहा है, मेरी जय जयकार हो रही है, अनंत काल तक यही होती रहेगी। आए हाय मुझे कोई कृष्ण दास कब कहेगा। श्री कृष्ण मुझे मेरी सेवा, अपनी सेवा के लिए मुझे अपने चरणों की सेवा में कब स्वीकार करेंगे। नारद जी मुझ पर कृपा करो, नारद जी मुझ पर कृपा करो। रो रहे हैं, जार जार रो रहे हैं। भागवत जी के श्लोक अगला मुझे नहीं स्मरण आ रहा है। श्री वसुदेव जी जार जार रो रहे हैं। रविदास जी ये आज के सत्संग का ट्वीट करने वाला, चैलेंज करने वाला, सबको चेताने वाला, ये आज के प्रसंग के भागवत जी की उस प्रेम भक्ति चंद्रिका की टीका का अनुवाद है। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। उनका हाय हाय, जैसे कोई कहे कि हाय हाय मैं तो करोड़ों पति था, मैं तो अरबों पति था, मैं तो खरबों पति था, हाय हाय मैं क्या हो गया, मेरा सारा धन लुट गया, मेरा सारा धन लुट गया। उनका आपका क्या धन था, उनका श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण के चरणों में दास्य भाव का भी निवेश। दासो हम राघवेंद्रस्य, मेरा गौरव चला गया, मेरा गर्व चला गया, मेरी गरिमा चली गई। उनका वो गौरव गरिमा वो क्या था कि मैं भुजा उठा के कहता दासो हम राघवेंद्रस्य। अरे हूं गई दासी मैं राधे रानी की, अब मैं श्री ठाकुर का पिता हूं, इसलिए किशोरी भी मुझे अपनी दासी के रूप में अंगीकार नहीं करेंगी। मुझे वो मेरा अनंत जो धन है, श्री ठाकुर जी का दास होने का, किशोरी की किंकरी होने का, मुझे इस जीवन में प्राप्त नहीं होगा, अनंत जन्मों तक प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्रति श्री किशोरी का भी सम्मान का भाव बना रहेगा। श्याम सुंदर भी मुझे प्रणाम करते रहेंगे। हाय हाय मैंने किया तो किया क्या। श्री प्रभुपाद जी रविदास जी टीका करते हैं इस श्लोक की कि देखो जो अनंत काल तक अहम किल पुरा अनंततम, मैंने पूर्व में अनंत तपस्या करके, अनंत काल तक मैंने तपस्या करके पिता के रूप में भगवान को जो है वो पा लिया। लेकिन आज वो पश्चाताप करके भगवान के दास होने के लिए श्री नारद जी को कहते हैं कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि मैं भी आपकी तरह भगवान का दास होकर भगवान के प्रेम में आंसू बहाऊं, उनकी सेवा की इच्छा करूं और उनके दासों के संग में उनके दासों के दासों का दास बनूं। जो वसुदेव जी इतनी लंबी यात्रा करके याचना कर रहे हैं, वो हम बिल्कुल सीधे से चल रहे हैं। वसुदेव जी इतना अनंत काल तक तपश्चर्या करके जिस बात को समझे हैं,
अरे भागवत जी हमें शुरू में समझा रही हैं और कह रही हैं कि तुम कृष्ण दास हो, इससे आगे बढ़ा कुछ और बनने की सोचना मत। रविदास जी भगवान के पिता होने वाला भी कह रहा है कि मैं दास कब बनूंगा, मेरा जो दासत्व का नित्य गुण है, स्वभाव है, मेरी पहचान है, वो मुझे दोबारा कब मिलेगी। तो इसके विपरीत अगर कोई कहे कि हम मुक्ति प्राप्त कर ले, हम भुक्ति प्राप्त कर ले, हम ऐश्वर्यवान हो जाएं, हम ये प्राकृतिक भौतिक नश्वर अज्ञान से भरे हुए और माया मोह के दलदल में फंसाने वाले ये किसी प्रकार से धनी हो जाएं, किसी प्रकार से मुक्त हो जाएं, ये कितना बड़ा जो है वो दुर्भाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं कि गुरुदेव वो ही कृपा कर सकते हैं, केवल केवल गुरुदेव कृपा कर सकते हैं, जिनके माध्यम से श्री कृष्ण कथा सुनकर हम इस अपने स्वरूप भूत नित्य दासत्व जो सार्वभौम है स्वरूप, सार्वभौम स्वरूप रविदास जी श्री कृष्ण का नहीं है। ये देखो दूसरी आज बॉल चली है अमृतसर से बाहर, पेविलियन से बाहर, सारी दुनिया से बाहर चली है, ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के लोक में ये बॉल की हिट। सबसे बड़ा स्वरूप श्री कृष्ण का नहीं है, सबसे बड़ी उपलब्धि स्वरूप श्री कृष्ण के दास का है। सबसे बड़ी महिमा कृष्ण के दास की है, सबसे बड़ा गौरव श्री कृष्ण का दास होना है। अगर श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण के रूप में ईश्वरों के ईश्वर के रूप में कितनी कृपा की, कितनी लीलाएं की, सबको आनंद दिया, लेकिन श्री कृष्ण खुद अपने दास बनकर ही जिसको बोलते हैं उनको चैन मिला। रविदास जी ये भी बड़ा भयंकर शब्द, श्री कृष्ण ने कौन से रस का आस्वादन नहीं किया, मातृ वात्सल्य का, श्री सखाओं के उस न्यारी करो मोहन अपनी गैया, ये सब सखाओं के साथ कितना आनंद किया, भगवान ने मधुर रस का आस्वादन किया। सभी रसों को धन्य किया, लेकिन एक रस प्राप्त करके श्री कृष्ण अब इतने अपने आप में पूर्णाति पूर्ण पुनरपि पूर्ण तमाति तम अनुभव करने लगे। और वो क्या है, गोपी भर्तुहु पद कमलयोर दास दासानुदास। और ये हमारा नित्य स्वरूप है। वसुदेव जी इतनी देर बाद रियलाइज किया और हमको सत्संग में पहले ही पता चल जाता है, पहले क ख ग ही हम पढ़ते हैं, हम दास हम दासी। आप देखो कथा करते हुए सभी महापुरुष श्री श्री राजेंद्र दास जी कहते दास को भी वहां जाने का सौभाग्य मिला, दास भी उस समय उपस्थित था, दास का भी ये सौभाग्य है कि वहां वो सेवा में था, दास भी वहां महाराज जा चुका हुआ है। श्री श्री पुंडरीक जी महाराज भी कई बार कह चुके हैं, दास को भी फिर वो कई बार कहते हैं कि ये बालक को भी वहां जाने का ये योग सौभाग्य मिला। तो कोई भी वक्ता ये नहीं कह नहीं सकता है कि मैं वहां गया था, मैंने वहां फिर खूब जो है वो दर्शन किए, मैं श्री गोस्वामी, मैं श्री संत, मैं श्री महात्मा, मैं श्री विद्वान वहां गया। नहीं 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 नहीं, मुंह से ही नहीं निकलता है। रविदास जी आप अपने मुंह से निकाल कर देखो कि मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा सत्संग करने में समर्थ, अगर आप करेंगे भी तो भी यही करेंगे, गुरु कृपा से मैं सब प्रकार से अनाधिकारी होकर चेष्टा कर लेता हूँ, आप उसको सुन लेते हैं, ये तो गुरु जी की ही महिमा है।
जो कुछ अच्छा आपको लगा वो मेरे गुरु जी का कृपा है, जो नहीं मेरे से गलती हुई है वो मेरी है। इसलिए वैष्णव मुझे अपना बालक जानकर, अपना दास मानकर, अपने चरणों का किंकर मानकर मेरे इस अपराध को क्षमा करेंगे। यही एक वैष्णव का लीस्ट सदाचार है, लीस्ट भाषा है। ये महाराज ये एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, सभी ऐसा करते हैं। श्री श्री श्यामदास हकीम ब्रज विभूति जी के उस ग्रंथों की प्रीफेस में भी यही लिखा है। तो दास 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 दास, कुंभन दास, श्री सूरदास, श्री रैदास, जय हो नंददास, गोविंद दास, कृष्णदास। जब भी हमको नाम मिलता है दीक्षा के बाद किसी को शंकर दास, जय हो। पुरुषोत्तम मंदिर में भी दास नाम मिलता है, मंजू लाली दासी, गौरांग किंकरी, लाडली किंकरी, हरि प्रिया, वेणु प्रिया, रविदास जी। इसमें जो कहलाने में गौरव है, जो कहने में रस है, बस यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म है। पहले डू बिलीव, डू रियलाइज, ये कोई छोटी बात नहीं है। डू रियलाइज, पॉजिटिवली रियलाइज कि हम श्री कृष्ण की दासी हैं, किशोरी की किंकरी हैं। हे ठाकुर जी, मैं तो रोज ठाकुर जी को कहता हूँ, हे प्रभु जी मुझे अपनी किशोरी की दासी बना लीजिए, फिर मुझे सपरिकर सपरिवार अपनी सेवा में दासी के रूप में अंगीकार कर लो। फिर मुझे डर लगने लगता है, शर्म आने लगती है कि मैं कहता हूँ कि मुझे बना लीजिए। रोज शीशे में शक्ल देखता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। ठाकुर जी से जब मैं प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी पात्रता भी आप ही दीजिए, सेवा भी आप ही दीजिए, तो भगवान को मैं देखता हूँ, भगवान मेरी ओर देखकर कहते हैं, तू शक्ल देखी अपनी, तू तेरी करतूत की है, तेरे कर्म की है, तू करना की पिया, तेरे अनुकूल कोई तेरे पास भजन है। फिर मैं पता क्या कहता हूँ रविदास जी, ठाकुर जी देख लेना जिस तरह भी होवे, जो भी होवे, चलो कट तो कट, जो हो सकता होवे वो ही दे देना, मैनू पास कर देना। मैं कोई 100 नंबर चों 99 नहीं चाहता, मैं कोई डिस्टिंक्शन नहीं चाहता, मैं कोई फर्स्ट नहीं आना चाहता। मैं केवल ये चाहता हूं कि मुझे 33% में पास कर दीजिए और उससे कम से कम आप संतुष्ट हो, मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। ये तो मेरी समर्थ है ही नहीं है, लेकिन मुझे आपको केवल संतुष्ट कर सकूं। आप मेरे से असंतुष्ट ना हो वो, आप मेरे से ना खुश ना हो वो, बस इतना ही 33% में मुझे जो है वो पास कर दीजिए। आपको कोई ये कहे, आप कहें ठीक है एक महाराज वो एक सब है तो ऐसा ही है, ठीक है, मुझे उससे कोई शिकायत भी नहीं है और कुछ अच्छा भी नहीं है, ठीक है, बस मुझे इतना बना दीजिए कि आप ये कहें ठीक है। मैं को बड़ा बुढ़ा बनूं, ये मेरी तो समर्थ नहीं और ना मेरे को सच्ची बात है इच्छा भी है, तो इसलिए अपनी औकात में रहता हूं। जैसे वो भार्गव जी गाते हैं ना, अपनी धुन में रहता हूं। मैं अपना एक पद बनाने वाला हूं रविदास जी, अपनी औकात में रहता हूं, अपनी औकात में रहता हूँ, हाथ जोड़े कहता हूँ, राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन, वृंदावन 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 वृंदावन, राधा कुंड कृष्ण कुंड, राधा कुंड कृष्ण कुंड, अपनी औकात में रहता हूँ, अपनी औकात में रहना चाहता हूँ, राधा कुंड कृष्ण कुंड अस्तु। तो ये रहस्य की बात है। श्री कृष्ण दास होने के पहले, श्री कृष्ण दास होने से पहले इसे रियलाइज करो,
जनि डर प्यो जब दास कहायो। ये श्री भट्ट जी का एक अपूर्वतम नरेशन है कि जनि डर प्यो, मृत्यु से भय, ये काल का विपर्य किसी प्रकार से हमें कोई भी व्यथित नहीं कर सकेगा, ना प्रतिकूलता ना अनुकूलता हमें अभिमानी नहीं कर सकेगी, किसी प्रकार से कोई भी ये आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ताप हमें तापित नहीं कर सकेगा। जनि डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजो, चेरो करी राखो घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। अस्तो तो श्री दास के उस स्वभाव को हम कैसे भी रियलाइज करें, कैसे भी उसको दिन भर अपने नाम के साथ जोड़े, अपने जीवन में इसे रिपीट करें। अब है भगवान की चरण सेवा एकमात्र हमारा धर्म। रविदास जी, कोई भी आदमी कैसा भी हो, देखो उसको रोटी जीविका तो कमानी है, काम धंधा तो करना है। महाराज श्री कहते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई चाहे संपन्न भी हो, अगर दिन में घर से बाहर काम काज के लिए नहीं जाता तो पत्नी ही उसे एक दिन घर से निकाल देगी। अरे मैंने अपने घर के कोई काम करने होते हैं, कोई प्राइवेट अपना काम होता है, कोई विश्राम करना है, कोई स्वतंत्र अपनी किसी सखी से बात करनी है, कोई अपना अंतरंग कोई संवाद करना है, कोई अपनी खरमस्ती करनी है, और तुम दिन भर यहीं पड़े रहते हो। मैं महाराज रात को संध्या से लेकर सवेरे तक तुम्हारे अनुशासन में रहूं, ये तो ठीक है, लेकिन 24 घंटे नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हारे अनुशासन में रहूं, तुम मेरे सिर पर चढ़े रहो। यद्यपि तुम मेरे परम प्रियतम हो, ये बड़े महाराज जी के वचन है रविदास जी। तुम दिन भर मेरे सिर पर चढ़े रहो, चाहे तुम कुछ भी ना मुझे बारंबार चाय के लिए रोटी के लिए कहो, लेकिन मुझे संकोच, दिन भर में 24 घंटे ऐसे संकोच में, मर्यादा में, ऐसे अनुशासन में नहीं रह सकती। यद्यपि तुम मेरे प्राण सर्वस्व हो, मुझे तुमसे प्रिय कुछ नहीं है, लेकिन 24 घंटे तुम्हारा मेरे पास रहना मुझे कतई प्रिय नहीं है। तो आपको घर से बाहर जाना चाहिए, आप किसी कारोबार के लिए जाओ, नौकरी के लिए जाओ, कुछ भी करो, कमा के लाओ। इसी प्रकार हमें भी ठाकुर के दास होने से सेवा तो करनी पड़ेगी, सेवा तो करनी चाहिए। सवेरे से लेकर शाम तक प्रभु की सेवा में रहो, सेवा में रहो, नहीं तो अपने आप से ही हम जो है वो थक जाएंगे, अपने से ही थक जाएंगे। 24 घंटे वही खाओ, वही पियो, वही चिंतन, वही अखबार, वही टीवी, वही ये सब कर हम कल्प जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने कारोबार में जाओ, और कारोबार भी बढ़िया है, नौकरी में जाओ, प्रभु की सेवा का अंतश निज सिद्ध तेह करिया भवन, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण लीलार सेवन। तो भगवान के दासत्व के स्वरूप की पहले रियलाइजेशन हो, फिर उनकी सेवा हो, मानसी सेवा हो, और मानसी सेवा में हम इतने कुशल हो जाएं कि हमें परिणाम में नित्य सेवा की प्राप्ति हो। श्री श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, श्री श्री जो राधा रमन जी के बाहर जिनका सबसे पहले भवन है, श्री श्री मुन्ना जी के पिताश्री जब अस्वस्थ थे, अपने जीवन के अंतिम दौर में थे, प्रगट समय के, तो वो कह रहे थे, अरे भैया हम तो ठाकुर के टहलुआ हैं, यहाँ भी सेवा करते हैं, अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो हमको कहाँ ले जाएंगे, सेवा में ही रहेंगे, क्योंकि हमें तो सेवा ही आती है और सेवा ही हमें मिलेगी। यहाँ करवा ले, वहाँ करवा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो दोनों ही समय सेवा करनी है, दोनों ही जगह सेवा करनी है। तो ये निरापद प्राप्ति है। निरापद का तात्पर्य ये है कि किसी को भगवान के साथ प्रेम हो गया, किसी का स्त्री का अपने पति से प्रेम हो गया, और वो प्रेम में उनकी सेवा, उनकी सब प्रकार से अनुकूलता संपादन करती है, बस काम खत्म हो गया। अब उसे कोई धर्म, कोई कर्म नहीं समझना है, वो जो करती है अपने पति की प्रसन्नता के लिए करती है, यही सबसे बड़ा धर्म है। पाप लगेगा पति को,
पुण्य लगेगा उसे, भगवान खुश होंगे उस पर। तो इस प्रकार अपने स्वभाव में रहे बिना श्री श्री चैतन्य चरितामृत जी कहती हैं, श्री के इसके बिना किसी को चैन आने वाली नहीं है, चाहे वेदों के रचयिता व्यास जी हों। श्री मैं कल सुन रहा था, उसमें श्री सूत जी जब श्री आनंद घाट में श्री सनकादियों ने भागवत जी को गाया, तो वहां सुनने के लिए कौन कौन आया रविदास जी? 17 वेद, 17 पुराण आए, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, दैवी पुराण। श्रीमद् भागवत जी 18वें पुराण को सुनने के लिए 4 वेद आए, 17 पुराण आए, 108 उपनिषद आए, 6 शास्त्र आए। ये लिखा है भागवत जी में। अरे 17 पुराण, तुम खुद पुराण हो, तुम्हें क्या सुनने की जरूरत है? उनका नहीं, हम भी जिंदगी की वास्तविकता को जानना चाहते हैं। हम सबको डिक्टेट करते हैं, हम सबको आशीर्वाद देते हैं, हमारा पारायण होकर सबको उन अपने जीवन में मंगल की प्राप्ति होती है, बड़े बड़े आदि दैविक आदि भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बड़े बड़े धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। लेकिन हम भी जिंदगी की वास्तविकता को जानने के लिए यहाँ सुनने आए हैं कि श्री सनक सनंदन सनत कुमार सनातन क्या सुनाते हैं। उनका आपका ही भाई बड़ा श्री भागवत पुराण सुनाएंगे। अब बताओ कौन सी बात रह गई? कौन सी बात रह गई? रविदास जी श्रीमद् भागवत जी अल्टीमेट। और अगर हमने अपने इस स्वरूप को नहीं पहचाना, जो अकाट्य है, जो अपरिवर्तनीय है, नॉट नेगोशिएबल है, उसको अगर हम रियलाइज नहीं करें, और वो भी मनुष्य शरीर ही है जिसमें कर सकते हैं, और इसको किए बिना ना तो हमारा आवागमन मिटेगा और न अपने जीवन के सार्वभौम आनंद को प्राप्त करेंगे। और वो सार्वभौम आनंद श्री कृष्ण चरण सेवा है, युगल चरण सेवा है, श्री कृष्ण की सेवा के माध्यम से अपनी सेवा है, अपना आनंद है। यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हणं भवेत्। रविदास जी, मैं कई बार सोचता हूं ये भगवान की सृष्टि कितनी गजब की है। हर आदमी सुख चाहता है, भगवान ने उसी का तो परिभाषा की है, उसी को तो बताया है कि सुख कैसे मिलेगा। हम भी सुख चाहते हैं, भगवान भी हमें सुख देना चाहते हैं। भगवान ने इतना सब कुछ रचना किया है हमें सुख देने के लिए। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमाश्रिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा बिंब हूं, मुझे सजाओगे तुम प्रतिबिंब सज जाओगे, लेकिन तुम प्रतिबिंब को अगर सजाओगे तो शीशा ही खराब हो जाएगा। इसलिए बिंब को सजाओ। श्री कृपात्री जी का ये नरेशन है। बिंब कौन है? श्री नंदनंदन, हम उनके प्रतिबिंब हैं। अस्तु, तो श्री कृष्ण के दासत्व से ही हम अपने आप को सब प्रकार से अपने को परिचित करें, अपने को परिचित करावें। श्रीमन महाप्रभु जी ने सिग्नेचर में लिखा, नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताबधे गोपी भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। भागवत जी के एकादश में रविदास जी, जो महाराज जी को बड़ा प्रिय है, महाराज जी कहते कोई नहीं सुनता, बड़ा कठिन है। बॉम्बे में कुछ वैष्णव हैं जो एकादश की जिज्ञासा करते हैं, और ये भागवत जी का एकादश, भागवत जी के सप्ताह में मैंने एकादश को जो एक श्लोक है ना, भगवान ने ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ही आत्मलब्धये अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवताम हितान।
यानास्थाय नरो राजन्ना प्रमादेत कहर्चित धावन निमिल्यवा नेत्रे न सखलेन न पते दिह। भगवान ने आत्मलब्धये परमात्मलब्धये निजानंद लब्धये के लिए भगवान ने स्वयं कोट किया है। ये वही भगवता प्रोक्ता। अरे ये प्रवचन महाराज फलाने संत ने किया है, दत्तात्रेय जी ने किया है, ये यदु महाराज ने किया है, ये नारद जी ने किया है, ये सनकादियों ने किया है। नहीं नहीं नहीं, आत्मलब्ध है। अपने आनंदमय स्वरूप को लब्ध करने के लिए भगवान ने ये वही भगवता प्रोक्ता, भगवान ने इस भागवत धर्म को गाया है। और भगवान ने सबसे पहला वचन ये कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत्तत् सकलं परस्मै श्री नारायण नायेति समर्पयेत् तत्। रविदास जी, क्या अद्भुत बात है। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूं कि ये श्लोकों में कितनी मिठास है। शुगर ठीक करने वाली इसमें ऐसी मिठास है, शुगर फ्री और शुगर रिकवर्ड हो जाएगी। जितना चाहो मीठा खाओ। ये श्लोकों में इतना मीठा भरा है, इतनी मिठास है, इतनी मिठास है। भगवान कहते हैं कायेन वाचा, तुम जो करते हो, जैसा करते हो, स्वभाव से, आदत से, इरादे से, ओए होए 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 होए, प्रकृति स्वभाव बुद्धि, ये वही बुद्ध आत्मना वानुसृत स्वभावात्। अब बताओ, इससे बड़ी भी छूट हो सकती है क्या उनका? लेकिन ये सिर्फ ये जान लेना कि तुम कृष्णदास हो, बस। आज के सत्संग में इसकी परिभाषा है। अपने को पहचान लेना, अपने को जान लेना, और फिर जो मर्जी करना। उनका महाराज हम कौन है? उनका तुम नित्य कृष्णदास हो, अब जो मर्जी करो, बोलो, अरे खाओ, अरे जाओ, अरे आओ, अरे सोवो, अरे बैठो, बोलो, कुछ भी करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्। हाय 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 हाय। रविदास जी, आपका मुंह मीठा हुआ कि नहीं मुझे बताओ। जिंदगी भर आपका मुंह मीठा बना रहेगा। ऐसा जैसे कोई कहे ना मेरा मुंह मीठा आया तो मैंने कुछ ना दे, नहीं मारा ये थोड़ा ना ले लो, बहुत ही टेस्टी है ना, क्रिस्पी, कहना मेरा यार मुंह मीठा स्वाद हो जाता, मैं नहीं कुछ लेना, मैं नहीं कुछ लेना, मैं सवेरे ले लाऊंगा रख दे, मैं नहीं हो ले सकता। ऐसा मुंह मीठा हो जाएगा कि हम कुछ और सुन नहीं सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे, जा नहीं सकेंगे, आ नहीं सकेंगे, देख नहीं सकेंगे। ओए होए होए। और मिठास क्या है? कृष्णदास हैं, अब बोलो, अब खाओ। अरे दास हैं तो स्वामी का उच्छिष्ट पाएंगे। हमारे स्वामी का उच्छिष्ट सुकृत पीला लब है। हम अपने स्वामी की वार्ता वाणी का पुट देकर गाएंगे। हमारे ठाकुर जी ने ये कहा है, हम दास। एक सदपत्नी को देखो अपनी, उसमें पति की, उसमें जो उसका रसिक प्रियतम की, कहीं ना कहीं अरे सर्वत्र उसी की चर्चा, उसके हाव में, भाव में, उसके श्रृंगार में, उसकी वाणी में, उसके पावों की थिरक में, उसके श्रृंगार में वो कितने अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होती है। इसी प्रकार जो कृष्ण का दास है, उसकी प्रत्येक क्रिया में कृष्ण दासत्व का आनंद जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। और ये भागवत धर्म है रविदास जी, ये भागवत धर्म है, आत्मलब्धये कराने वाला धर्म है। ओए होए होए, आत्म साक्षात्कार यही है। परीक्षित को 7 दिन में यही साक्षात्कार हुआ। परीक्षित राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मिता सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलियत साधनन्यजा। परीक्षित को ज्ञात हो गया, अरे मैं कृष्णदास हूं,
मैं चक्रवर्ती राजा नहीं हूं, मैं तो कृष्ण का दास हूं। चक्रवर्ती राजा से भी ऊपर कोई चीज अगर पदवी है, इंद्र से ऊपर भी कोई पद है, ब्रह्मा जी से ऊपर भी कोई अगर डिग्री है, अरे रविदास जी अगर ईश्वर से ऊपर भी कोई प्राप्तव्य है तो वो ईश्वर का दासत्व है। हाय हाय हाय, जो हम हैं केवल हमें रियलाइज करना है। देखो एक बात और नोट कर लो, बच्चों को पहाड़े आते होते हैं, अगर उनमें पहले पहाड़े नहीं आए हो तो कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता। पहले होते हैं, पहले जीवन में किए होते हैं, तब वो जल्दी से याद कर लेते हैं। बड़ी सुंदर बात हमारे महाराज जी कहते हैं कि वो श्लोक 1-2 बार में याद हो जाता जो पिछले जन्म में हमने किया होता है। हाय 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 रविदास जी, आप भी अनुभव करते होंगे, आप भी अनुभव करते होंगे कि नहीं? कई श्लोक हैं वो याद ही नहीं होते। मेरे जीवन में मैं कितनी प्रयास करता हूं, लेकिन कई श्लोक हैं वो बोलते ही नहीं है। किसी समय भी महाराज पहला शब्द याद आते ही वो सारा श्लोक घर 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 के जो है वो निकलने लगता है। क्यों? पहले जन्म में भी कराए हैं। इसी प्रकार बच्चों को भी विद्या पहले पड़ी हुई है, तभी तो केजी में ये सब में याद होने लगता है। देखो बच्चे जी 5 कलर बता रहे हैं, देखो जी बच्चे ये बता रहे हैं। अरे ऐसे थोड़ी बता रहे हैं। कई बच्चे ऐसे नालायक होते हैं, उन्होंने पिछले जन्म में भी नहीं पढ़ा, इस समय भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम कृष्णदास हैं, नित्य कृष्णदास हैं, तो ही जो है वो हम अपने को रियलाइज करेंगे। और ये सत्य है, ध्रुव सत्य है कि हम नित्य कृष्ण के दास हैं। अगर कृष्ण दासत्व के लिए हम प्रयास करें तो हमें निश्चित इसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि हो सकता है हमने पिछले जन्म में साइंस ना पढ़ी हो, हमें रुचि करना हो, लेकिन कोई भी ऐसा जन्म नहीं था जिसमें हम कृष्ण दास नहीं थे, किशोरी की दासी नहीं थी। इसलिए हम अगर उसके लिए चेष्टा करेंगे तो हमें निश्चित ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात है रविदास जी, कितनी बढ़िया बात है। हमें झट से उसकी रियलाइजेशन हो जाएगी और उसके लिए हम और आगे आगे जो है वो उन्नति कर सकेंगे। आज के सत्संग में रविदास जी हमने अर्थ किया कि अपने को पहले समझो कि मैं कौन हूं, फिर जो मर्जी करो। मैनू चंगी चंगी चीजा खानदान है, मैनू बड़ा शौक है उनका। वाह, कृष्णदास हो तो स्वामी को भोग लगाओ, स्वामी के लिए बनाओ और खूब पाओ और वैष्णवों को पवाओ। इससे बढ़िया क्या शौक हो सकता है? आपका शौक तो महा यज्ञ है। आपका शौक ही आपको जो है वो भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद। इस प्रकार तो श्री कृष्णदास बनकर ही अपना धर्म परम धर्म हो जाएगा। अगर इसके अलावा अगर हम कुछ, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई ये पूछे, अक्सर सब लोग पूछते हैं, ऑल ओवर प्रभुपाद जी जाते थे कि महाराज हम इससे पहले कहाँ थे? उनका हम तो नित्य कृष्ण के दास हैं, लेकिन सेवा से फरलो मार के, सेवा से जी चुरा करना हम अपने सुख के लिए जो है वो संसार में आ गए कि हम अपना खुद इंद्रिक सुख भोगेंगे। हे ठाकुर जी, आपका बड़ा संग कर लिया, आपका बड़ा सानिध्य कर लिया, आपकी बड़ी सेवा कर ली, अब हमें ना कुछ अपने इंद्रियों को सुखी करने का, अमनिया खाने का मन हो रहा है। हम कुछ ऐसा खा लें जो आपको भोग ना भी लग सकता हो। महाराज क्या करें, हमें उसमें टेस्ट बहुत ज्यादा है और इसकी शुरुआत होती है प्याज से। उनका ये भोग नहीं लग सकता, उनका क्या करें महाराज, इसके बिना हमको एसिडिटी हो जाती है, बच्चे नहीं मानते हैं और फिर 2-2 कैसे बने, फिर हम खा लेते हैं। तो क्या हुआ, ये सेवा से जो है वो फरलो मारने से धीरे धीरे हम आगे जाते जाते कहाँ चले जाएंगे, फिर जीव होकर संसार में आ जाएंगे।
श्रीमद् भागवत जी में जहां भगवान ने भगवता प्रोक्ता की चर्चा की है, वहां पहला श्लोक है वो क्या है कि कायेन वाचा। दूसरा श्लोक बड़ा गजब का है, भयम द्वितीया भी निवेशता स्याद ईशाद पे तस्य विपर्ययो स्मृति। जैसे ही हमने भगवान को अपने यहां से निकाल दिया, भगवान से अपने संबंध को भुला दिया, भगवान से हमने फारगति ले ली, नहीं महाराज हमको आपके धाम नहीं रहना, आपके पास नहीं रहना, हमको स्वतंत्र रहना है, हमें आजादी प्रिय है, हम अपना मन माना जीना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, हम कोई बुद्धू हैं, हम कोई बच्चे हैं जो आपके अनुशासन में रहे। अब हम भी बड़े हो गए हैं, हम अपनी मर्जी से अपना भला समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने भगवान को, भगवान के घर को, भगवान के धाम को, उनके चरणों में अपने दासत्व स्वभाव को छोड़ दिया और अपने साथ अपना नाम के साथ हमने अग्रवाल, हमने अरोड़ा, हमने महाराज मल्होत्रा और भी जितनी जुनेजा जी हैं और टुटेजा जी हैं, ये सब जातियां लगा ली। और उससे क्या हुआ, भयम हमारे पीछे, भयम द्वितीया भी निवेशता। जैसे ही हमने भगवान से अपना संबंध विच्छेद किया, भगवान को अपने हृदय से निकाल दिया, उनके प्रति अपने संबंध को छोड़ दिया, दीदा दिनिस्ता इरादतन, तो परिणाम क्या हुआ, तन माया तो बुद्ध, तन माया तो माया ने हमें अपने आक्रोश में ले लिया। अब देखो कहीं तो रहेंगे, भगवान के चरणों में नहीं रहेंगे तो माया के पास रहेंगे। गीता जी में भगवान ने ये कहा है कि दो ही स्थितियां हैं, कि या तो मेरे पास रहो तो या माया में रहो। माया के दोष देख लो और मेरे गुण देख लो, इसके बाद निर्णय करो कि कहां रहना है। माया जो है वो उसने अपने आक्रोश में ले लिया, मैं मेरा तू तेरा का कभी ना खत्म होने वाला द्वंद्व शुरू हो गया। इन माइक सुखों में, अज्ञानता में सुख तो है नहीं, लेकिन नहीं है, कोई नहीं, मिल जाएगा, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा। हम जितना तप कर रहे हैं ना, माया में जितने कष्टों को झेल रहे हैं, भक्ति में इतना कष्ट नहीं है। भक्ति में तो शुरू में थोड़ा सा प्रयास है, जब प्रयास सफल होता है तो भक्ति का महाराज इनिशियल स्टेज पर इतना सुख है कि भगवान के जन उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, भगवान से उनको नहीं, उनके भजन को चाहते हैं। हे प्रभु मुझे अपने चरणों की सेवा तो जब दोगे तब दोगे, लेकिन मुझे अपने एक ही सेवा दे दो कि मैं आपका भजन करूं, मैं आपका अधिक से अधिक भजन करूं, भजन ही करूं, भजन ही करूं, यही मेरी सेवा अब आप स्वीकार करो और मुझे यही सेवा दे दो प्रभु, मेरा भजन से मन नहीं भर रहा है। आप अपनी लीला करो, आप अपने धाम में रहो, हमें केवल अपना भजन दे दो। विराही कांक्षे, विराही कांक्षे, ही का मतलब केवल केवल केवल, इसका अर्थ मैंने किसी के मुख से नहीं सुना, केवल महाराज श्री। तो ये भगवान का जो संसार में हम जितने तीनों ताप सह रहे हैं ना रविदास जी, संसार में हमें आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कितनी मानसिक पीड़ाएं हमें सहनी पड़ती हैं। जो हमने गलतियां की हैं, तो हमारा दुष्चिंतन है, हमारा दुर्भाव है, हमारी जो दुर्बलताएं हैं, ये हमें कितना उत्पीड़ित कर रही हैं। अगर भजन करेंगे, भजन के नियम में हम आसन पर बैठकर पुरस्चरण करेंगे, कितनी कुड़मुड़ाहट होगी, कितनी महाराज समय लगेगा, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है जो संसार में हम तीनों तापों में तप रहे हैं। कल एक भजन रासलीला में गाया जा रहा था, श्री राम जी के बड़े लाल जी एक रासलीला में वो गा रहे थे, किशोरी मुझे राधे जू हम पे आज डरो, निज निज प्रीतम की पद रजरती मोहे प्रदान करो, मुक्ति भुक्ति की सकल कामना
सत्वर नाश करो, श्री राधे जू हम पे आज ढरो। इसमें एक पंक्ति और भी है, तीनों तापों की ज्वाला, ऐसा भी मुझे नहीं स्मरण आ रहा है। तो ये जो ज्वाला हम सह रहे हैं ना, ये बहुत भयंकर है। हम बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत पावरफुल हैं कि इस सबको सहकर भी हम जी रहे हैं। लेकिन अगर इसी सहनशीलता को, इसी रविदास जी अमृतसरी का सहनशील कौन है? अफसर की भी बात सहते हैं, बच्चों माता पिता की भी सहते हैं, नहीं आजकल बच्चों की भी सहते हैं, बहू की भी सहते हैं। लेकिन इससे तो अध्यात्म में इतना ज्यादा पीड़ा नहीं। अध्यात्म तो बड़ा सरल है, केवल एक बार अभ्यास करना और फिर केवल आनंद है, केवल 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 आनंद है। अस्तु, तो भगवान कहते हैं कि जैसे ही तुमने मुझसे संबंध विच्छेद किया, मेरे प्रति अपने संबंध को भुलाया नहीं, जानबूझकर कहा नहीं महाराज, आज से हम स्वतंत्र हो, हम बड़े हो गए हैं, हम जो मर्जी करें, आपने हमें कुछ नहीं कहना, आप बिल्कुल हमें डांटोगे नहीं, हम जो मर्जी खाएं, हम जो मर्जी पहने, हम जहां मर्जी जाएं, जिसको चाहे अपना बनाए पराया बनाए, अब आप हमें दस्तंदाजी नहीं करोगे। भगवान कहते ठीक है, लेकिन तत्काल हमें जो प्रकृति में हम रहेंगे, प्रकृति के परमाणु ऐसे हैं वो हमें अहम पैदा कर देंगे। अब डस्ट कहीं से नहीं आती है। मैं एक बार कारखाने में बैठा माला कर रहा था, एक सरदार जी आए, उनको ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं भजन कर रहा हूँ। उनका क्यों करते? उनका महाराज पापों के भोग करने से पहले भजन कर लेंगे तो दंड नहीं मिलेगा। उनका पाप करते ही क्यों हो, ना करो ना भजन करना पड़े। उनका प्रभु जी दो बातें हैं, जैसे डस्ट ना कितना भी एयर टाइट रूम हो उसमें आ ही जाती है, इसी प्रकार प्रकृति में ही जो दोष हैं वो हमें बरबस पाप करवा लेते हैं। और फिर भजन कोई उपाधि नहीं है कि जिसे करना ही ना पड़े, ये तो आनंद है, आनंद के लिए भजन करते हैं। प्रभु जी मैंने आपको कहा पाप निवृत्ति के लिए करते हैं, मैं तो यही कहूंगा, लेकिन आपका ये सोचना उसका बिल्कुल अनुकूल नहीं है। एनीवे, तो भगवान ने सीधा स्वभाव बनाया है कि भैया चाहे कितने बड़े हो जाओ, माता पिता ईश्वर सर्वज्ञ के सर्व समर्थ के आश्रय में रहो, उससे जो है वो जीवन सुखमय बनेगा। तो लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे, और स्वतंत्र के नाम पर हम माया के पराधीन हो जाते हैं। माया हमको अपने आक्रोश में ले लेती है। जैसे अभी हम सुनते हैं रामधाम में कोई लड़की घर से निकल गई, उनका नहीं, घर वाले मुझे बड़े डांटते हैं, घर वाले मेरे ठीक नहीं है, मेरे घर वाले मेरे ऊपर बड़ा शासन करते हैं, मेरे को बड़ा कंट्रोल में रखते हैं, नहीं मैं जा रही हूं, मैं बंबई में जाकर एक्ट्रेस बनूंगी। उसके साथ क्या बीतती है रविदास जी अंदाजा नहीं लगा सकते। उसकी क्या दुर्दशा होती है, हो सकती है, होती है। इसी प्रकार माया तन माया तो उसे माया आड़े हाथों लेती है, कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए, दंडे जनी राजा ये नदी ते चौबाए। उस व्यक्ति को माया दंडित करती है, कभी स्वर्ग मिलता है कभी नरक मिलता है। जैसे ही स्वर्ग के सुख में उन्मत्त होने लगता है, पुनः उसको नरक में डुबो दिया जाता है, और नरक से जब उसकी हाय तौबा होती है फिर थोड़ी सी अनुकूलता मिल जाती है। फिर लिखा है भगवान ने, बुद्ध आबजेत तम भक्तैक येषम गुरुदेवतात्मा। कोई विरला ऐसा बुद्धिमान निकलता है जो इस प्रकृति के दोष को, ड्रामे को समझ लेता है कि अरे ये सब मुझे दुख मिले हैं क्योंकि मैंने भगवान को भुला दिया, अपने संबंध को भूल गया। तो वो फिर अपने गुरुदेव को अपनी आत्मा, अपना परमात्मा मानकर उनके आश्रय में जाता है, और गुरुदेव उसको पुनरपि उसके घर भगवान के दासत्व में उसे पहुंचा देते हैं। भगवान ने ये कहा है भागवत जी के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का ये 33वां श्लोक है। आत्मलब्धये,
अपने आनंद को उपलब्ध कराने से पहले भगवान ने ये कहा कि अगर तुमने मुझे मेरे घर से निकल गए, मेरे शासन से निकल गए, मेरी भागवत जी की आज्ञा से अन्यथा चले गए, मन माना आचरण खाना पीना शुरू कर दिया, तो परिणाम क्या होगा? फिर गिरते 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 बहकते बहकते कभी अपने आनंद को प्राप्त नहीं कर सकोगे। कोई एक ही बिरला गुरु चरण आश्रय में आकर के अपने घर लौट सकेगा। आज की तारीख में हम बड़े बड़भागी हैं जो अपने आचार्य आश्रय में, गुरु आश्रय में, भागवत के आश्रय में अपने घर लौटने के लिए हम तत्परता से लगे हुए हैं और परिणाम में लौट ही जाएंगे, निश्चित लौट जाएंगे। रविदास जी सब पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता सब भगवान के धाम में लौटेंगे। और कहाँ लौटेंगे? हमें और कोई रुचि करी नहीं है। इंद्र तो रोज बैठे रहते पुरुषोत्तम मंदिर में, भैया हमारा राज्य कोई ले लो, तो उनको कोई पता ही नहीं है। जो भी आता वो यही कहता महाराज, अरे देवदूतों तुम लाए क्यों विमान यहाँ वृंदावन, वहां से छोड़ स्वर्ग कौन जाता है? कबीर जी तो वैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं यहाँ सत्संग को छोड़कर, तो फिर स्वर्ग इत्यादि की कौन बात है? इसलिए ये सब श्रोता, ये सब भागवत जी के आश्रित जन, ये दीक्षित जन निश्चित भगवत चरणों में अपने गुरु जी की अनुगति में सेवा में लौटेंगे। लेकिन भगवान ने फिर भी चेताया कि आपके घर में भी, आपके भी संबंध में कोई अगर इस प्रकार भगवान से अपने को संबंध को भुलाए हुए है तो उसको क्या होने वाला है, उसकी बात सुनो, उसका खाना पाना देखो, उसके नहीं रविदास जी हम तो बैठ ही नहीं सकते हैं उसके पास, देख ही नहीं सकते हैं। अरे राम 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 राम, जय हो। ये बड़ा अच्छा हो गया, अब ट्रेन में हम सफर नहीं करते हैं। तरह तरह के लोग होते हैं, अपनी कार में जाओ या किसी के साथ जाओ बस, अन्यथा पता नहीं किसी की कौन सी बात सुननी पड़ती है, किसी को कैसे स्पर्श हो जाता है, किसी का पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इसलिए भगवान ने ये कहा है, भयम भयम द्वितीया विनिवेशता स्यादिशादपि तस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुद्ध आबजेत तम भक्तैकयेशम गुरुदेवतात्मा। गुरु जी के द्वारा, भक्ति के द्वारा कोई अपने घर लौटता है, कोई बाकी को पता ही नहीं चलता है कि हमारे पीछे दुखों का कारण क्या है। जे जन विमुख भये गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पायो। उनको इस बात का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मंदिर आए बिना किसी को पता क्यों चलेगा? पुरुषोत्तम मंदिर का मतलब है सत्संग। जितने भी सत्संग होते हैं उनकी कृपा से पुरुषोत्तम मंदिर के सत्संग की जो है वो उसकी स्थिति है। तो इस प्रकार राधे जय जय माधव दईते गोकुल तरुणी मंडल महिते दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे वृषभानु दधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे करुणा गुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वरनित चरिते राधे जय जय माधव दईते सबे अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोए एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास जी जय हो।
है, होर